हेलो एवरीवन। रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस है तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की लाख लाख शुभकामनाएं। चलिए आज हम समझेंगे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संविधान बनकर तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान 2 महीने बाद लागू क्यों किया गया। 26 जनवरी को ही आपका संविधान लागू क्यों हुआ, 26 नवंबर को ही हम लागू कर सकते थे। तो इन सभी फैक्ट्स को हम समझने वाले हैं कि संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ और इस दिन हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो ध्यान देंगे, आपका जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड को काफ़ी क्षति हुई थी, क्योंकि जर्मनी ने लंदन पर 15 दिनों तक बिना रुके हुए बम गिराया था। इंग्लैंड की जनता युद्ध से त्रस्त हो गई थी। तो वहाँ का आपका कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता थी। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता थी, जिसके प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के उस समय आपका चर्चिल प्रधानमंत्री थे। और विपक्ष के नेता थे आपका लेबर पार्टी के क्लीमेंट क्लीमेंट एटली आपका लेबर पार्टी के नेता थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। क्लीमेंट इटली ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। तो भारतीयों ने भी उनका समर्थन किया। तो जब क्लीमेंट इटली की सरकार बनती है तो वे क्या करते हैं, क्लीमेंट इटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों क्रीप्स, उसके बाद एलेक्जेंडर और लॉरेंस को भारत भेजा। और इसके लीडर थे, जो 3 मंत्री आए थे, इनके मेन आपका लीडर थे लॉरेंस लीडर थे। यही आपका कैबिनेट मिशन था जो आपका मार्च 1946 में आया। यह कैबिनेट मिशन आपका 1946 में भारत आता है। और कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप अंतरिम सरकार बनाकर 5 साल तक चलाइए और सीखिए कि सरकार कैसे चलाया जाता है, यह कैबिनेट मिशन ने कहा। और इसके बाद क्या, उसके बाद कहा कि इसके बाद हम आप लोगों को क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। तो देखिए, हम लोग तो 1947 में ही आज़ाद हो गए थे, लेकिन चुनाव आपका 1951 में हुआ। तो 5 साल तक यह क्या चला, 5 साल तक आपका अंतरिम सरकार ही चला। 1947 से लेकर 51 तक आपका अंतरिम सरकार ही चला। 1952 में नए प्रधानमंत्री बने आपके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान देंगे, कैबिनेट मिशन के तहत कहा गया कि आप अपने संविधान बनाएं। कैबिनेट मिशन जब आई तो वह बोले कि आप अपना संविधान बनाएं, और जैसे संविधान लागू हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। कैबिनेट मिशन ने यह फैसला लिया था कि जैसे आप अपना संविधान बना लेंगे, संविधान देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। तो वहीं जब भारत का संविधान बन जाएगा तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम यहाँ से पूर्ण रूप से चले जाएंगे। तो संविधान निर्माण के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया। संविधान निर्माण के लिए तो मान लीजिए कोई व्यक्ति होना चाहिए निर्माण के लिए, तो इसके लिए इनडायरेक्ट रूप से आपका, अप्रत्यक्ष रूप से आपका इलेक्शन कराया गया। इसमें 1946 के संविधान सभा में 389 सदस्य थे। जब स्टार्टिंग में आपका संविधान सभा बनकर तैयार हुआ तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या आपका 389 था। 389 आपका सदस्य थे। उस समय अखंड भारत था। लेकिन अगले ही वर्ष 1947 में क्या होता है, 1947 में क्या होता है, भारत का विभाजन हो जाता है। तो भारत का विभाजन हुआ, जिसमें से जो लोग क्या हो गए, पाकिस्तान चले गए। संविधान सभा में आपका 389 सदस्य थे, इनमें से कुछ लोग आपका पाकिस्तान चले गए। जब देश का विभाजन हुआ तो संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए। तो विभाजन के बाद सदस्य कितने बचे, तो 299 सदस्य बच गए थे। और यही लोग संविधान निर्माण में भाग लिए। फाइनली जब 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान सभा में 284 सदस्य बचे थे। विभाजन के बाद तो 299 सदस्य थे, लेकिन कुछ सदस्यों की आपका मृत्यु हो गई, जिसके कारण जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय केवल 284 सदस्य ही बचे थे। और उन सभी लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिनमें आपका 15 महिलाएं भी थी। 284 में आपका 15 महिलाएं भी थी। इसके बाद ध्यान देंगे, संविधान निर्माण में 13 आपका कमेटियां बनाई गई थी, जिनमें प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी यह सबसे प्रमुख थी।
और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपका फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा में कोई अध्यक्ष भी तो होना चाहिए कि किसी फैसला को कौन लेगा, कौन क्या करेगा, कौन कब बोलेगा। तो संविधान सभा जब आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, तो इसमें आपका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें आपका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। इसके बाद ध्यान देंगे, संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव, इसे भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव और संविधान बनने में आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण के समय संविधान में आपका 22 भाग थे, अनुच्छेद की संख्या 395 थी और अनुसूची 8 थे, जो अब आपका 12 हो गया है। इस तरह से भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा आपका लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर आपका 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। ध्यान देंगे, यहाँ से आपका पॉइंट उठता है कि संविधान तो बनकर आपका 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो जाता है, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इस पे। सबसे पहले आपको फैक्ट समझ जाना है कि हम आखिरकार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। लेकिन इसे आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे लागू कब किया जाता है? इससे लागू आपका 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि 2 महीने बाद लागू किया जाता है? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 को हो रहा था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम 1930 के जनवरी के आखिरी संडे को तिरंगा लहराएंगे और इसके साथ हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो उसके बाद से आपका 1930 का आखिरी संडे जो आपका 26 जनवरी को पड़ा था, उसी दिन आपका स्वाधीनता दिवस मनाया गया आपका कांग्रेसियों के द्वारा। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तब 26 जनवरी को मनाई जाने वाली स्वतंत्रता दिवस के दिन ही संविधान को लागू करने का फैसला किया गया, ताकि आपका अगर 26 जनवरी को लागू न किया जाता तो 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था वो आपका समाप्त हो जाता। तो 20 साल 30 साल से चली आ रही परंपरा समाप्त हो जाती। तो इसको समाप्त न होने के लिए संविधान तो आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए आपका भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तब से आपका प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन आपका राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, इस पर परेड होता है और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता है। तो चलिए अब इससे संबंधित हम संविधान से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और हम ये भी देखेंगे कि भारत के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, इसे भी हम समझेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने आपको पूरा फैक्ट बता दिया है, अब आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो संविधान दिवस यह कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है, लेकिन लागू आपका होता है 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो कैबिनेट मिशन भारत आपका मार्च 1946 में आपका पहुंचता है, जिसमें जिसके सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे भारत, क्रिप्स थे, एलेक्जेंडर थे और लॉरेंस थे। तो ध्यान देंगे, और इसके लीडर कौन थे? तो लीडर आपका लॉरेंस ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब होता है? तो संविधान सभा का गठन ये आपका 6 दिसंबर 1946 को होता है। लेकिन संविधान का पहला बैठक कब होता है? तो संविधान का पहला बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो आपका संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इन्हें आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में आपका संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में आपका संविधान सभा में सदस्यों की संख्या आपका 389 था, जो आपका भारत विभाजन के बाद 299 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो देश विभाजन के बाद आपका संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और प्रारूप समिति इसमें आपका 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, संविधान बनने में कितना समय लगा? संविधान बनने में कितना समय लगता है? तो संविधान बनने में आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो संविधान पे आपका टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें से 15 महिलाएं भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार तो ये आपके BN राव थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान की विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने आपका 13 समितियों की नियुक्ति की थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति ये आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति आपका देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी आपका राष्ट्रपति ही होते हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यह आपका अशोक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा है। तो भारत की मुद्रा अर्थात करेंसी क्या है? तो भारत की करेंसी आपका रुपया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने संविधान से रिलेटेड कि संविधान आपका कब लागू हुआ, कैसे हुआ, हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इस तरह के सभी क्वेश्चंस को हमने आज सॉल्व किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।